हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड डेटा एनालिटिक्स। और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन पिक करेंगे नकुल जी का, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने लिखा है कि व्हाट डू आई नीड टू डू डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स टू गेट अ जॉब। और आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इस चैनल का अगेन, क्योंकि आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे आपकी जॉब जल्दी लगे, आसानी से लगे और अच्छी लगे, है ना। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉप ट्राइंग टू लुक लाइक एवरीवन एल्स। इस सेंटेंस को मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, यानी कि आपको ये सोच के चलना है कि तुम्हें किसी और के जैसा बिल्कुल नहीं बनना है कि किसी के जैसी मैं स्किल्स को वहाँ पे दिखाऊं। अपनी खुद की यूनिक चीज़ें लेके आनी है, यानी कि बी यूनिक। सबसे पहली बात, यूनिकनेस आपको अलग स्टैंड आउट करेगी और पर्पल का इफेक्ट को वहाँ पे एम्प्लॉय करेगी, जिससे कि अलग से आप दिखोगे। तो अब वो कैसे होगा? कुछ करना नहीं है, थोड़ी बहुत माइन्यूट चेंजेस हैं जो आप करोगे और वो सब होगा। तो इस वीडियो में जो इंटरेस्टेड हो इस बात को जानने में कि ऐसा क्या होता है कि जो लोग सिलेक्ट होते हैं, जो सक्सेसफुल होते हैं, उनमें अलग एज कम्पेयर टू जो नहीं हो पा रहे हैं, तो देखते हैं, ठीक है। क्योंकि सारा गेम सिर्फ टेक्निकल स्किल का नहीं है। अगर टेक्निकल स्किल का होता तो सभी की जॉब लग जा रही होती, क्योंकि सबने टेक्निकल स्किल्स को कुछ हद तक तो सीखा ही है ना। बात कहीं और पे भी अटक रही है। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपका कम्युनिकेशन, आपकी थिंकिंग, आपकी प्रोफेशनल इमेज, ये बहुत मैटर करने वाली है। बात करते हैं पहली चीज की, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट डेवलप करना है। इंटरव्यूअर को ये बिल्कुल नहीं जानना कि तुम्हें 50 एसक्यूएल क्वेरीज आती हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि अगर मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम दूं तो तुम उसको अप्रोच कैसे करोगे। तुम्हारे अप्रोच पे उनका ध्यान है। इसलिए हर प्रोजेक्ट में खुद से पूछो, प्रॉब्लम क्या है, डेटा क्या बता रहा है, और बिजनेस को क्या एक्शन लेना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन आपको हमेशा हर प्रॉब्लम में रखनी है। अपने आप एक सही डायरेक्शन में आप जाओगे, और इससे आपकी अप्रोच भी बहुत क्लियर दिखाई देगी कि हाँ यार, इस पर्सन में कोई बात है ना। दूसरी पे आ जाते हैं हम, कम्युनिकेशन स्किल्स। अब देखो, पिछले फैब कह रहा हूँ, इस ईयर फैब से मैं कंटिन्यूअसली जब ये प्रोग्राम रन कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि कैंडिडेट्स में जो चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत बहुत बड़े लेवल पे है। कैसे बड़े लेवल पे है? क्योंकि पहले वो चीज़ें नहीं कर रहे थे, इंग्लिश में अच्छे से अपने आप को आर्टिकुलेट नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका कम्युनिकेशन पार्ट। अब इसके लिए मैं आपको बताऊं, आप खुद से भी तैयारी अपनी आप की कर सकते हो, है ना। मिरर टॉक है, मैंने ऐसी वीडियोस पीछे बनाई भी हैं जिसमें आप देख सकते हो कि कैसे इसको इंप्रूव करें। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि ये सही से सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो मैंने कम्युनिकेशन प्रोग्राम आपको बहुत ही एक अफोर्डेबल प्राइस पे भी बता रखा है। इतना ही प्राइस कि जितने में मैं किसी को बोल सकूँ कि हाँ, ये आपका बेनिफिट हो रहा है इसको कराने में, और ये आपका बेनिफिट हो रहा है इसे करने में। तो पूरी सिचुएशन में आप कभी भी देख लेना, कोई टेस्टिमोनियल देखना, स्टूडेंट्स का बेनिफिट हमेशा हमने सबसे ऊपर रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या है, सिचुएशन, प्रॉब्लम, एनालिसिस, सॉल्यूशन, इम्पैक्ट। ये आपको एक चेन बना लेनी है, इसको कहीं पे आप लिख लेना, ठीक है। कि सबसे पहले अपने आंसर को कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे, उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करो, फिर उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करो, उसका एनालिसिस आपने क्या किया, उसका सॉल्यूशन आपने क्या दिया, और जो सॉल्यूशन आपने दिया उससे इम्पैक्ट क्या आया। इन चीज़ों को हमेशा अपने आंसर में रखना। बात करते हैं इंग्लिश की, क्योंकि हर कोई पूछता है कि भैया इंग्लिश के बारे में क्या सिनेरियो है। देखो, इंग्लिश ना परफेक्ट नहीं चाहिए। परफेक्ट जो चाहिए या जो बहुत अच्छा चाहिए वो आपका कम्युनिकेशन। देखो, दोनों में फ़र्क है। इंग्लिश बोलती है कि बहुत, देखो इंग्लिश का तो मतलब ये हो गया, अगर मैं आईएलटीएस एग्जाम की बात करूँ उसमें से 9 आउट ऑफ 9 बैंड आ जाएँ सबके हर सेक्शन में, तो इसका मतलब इंग्लिश अच्छी है। बट अगर किसी का 8 आ रहा है, 7 बैंड आ रहा है, 7.5 आ रहा है, इसका मतलब उनकी कम्युनिकेशन भी अच्छी है ना। वो कर पा रहे हैं कम्युनिकेट इंग्लिश ना अच्छी होते हुए भी। तो आपको उस बंदे को टारगेट करना है जो 7 या 8 बैंड ले आए आपके ये आईएलटीएस एग्जाम में, ठीक है। देखो, डेली 10 से 15 मिनट किसी टॉपिक पर इंग्लिश में बोलकर प्रैक्टिस करो, वो भी आई थिंक आपको एक एज दे रहा होगा, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्फिडेंस और एरोगेंस को। अच्छा, मैंने पीछे गाइस बताना भूल गया, अगर किसी कोई प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो तो मेरी नीचे ईमेल आईडी है, आप उसमें मेल कर सकते हैं और डायरेक्टली आप देख सकते हैं, डेमो क्लास आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। कॉन्फिडेंस और एरोगेंस का डिफरेंस समझते हैं। देखो, कॉन्फिडेंस कहता है, देखो कॉन्फिडेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मुझे सब आता है। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है पता है? कि मुझे ये नहीं पता बट आई नो हाउ टू फाइंड द आंसर। ये एटीट्यूड इंटरव्यू में बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि वहाँ पे पर्सन क्या कह रहा है कि ठीक है मुझे नहीं पता बट मुझे ये ज़रूर पता है कि इस आंसर तक पहुँचना कैसे है। तो इस तरीके की अप्रोच आपको रखनी है अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो आपने कभी सुना ना हो, है ना। देखो, जैसे कि मेरी बात हो रही थी, एक हैं हमारे टच में ना, जो डेटा की फील्ड में ही अच्छा खासा काम कर रहे हैं, वो किसी फॉरेन कंपनी में। तो उन्होंने पता है क्या बताया कि उनकी कंपनी शायद से जर्मन बेस्ड है। तो हुआ क्या कि कंपनी ने, अभी स्टार्टिंग में सब सही चल रहा था, बट कंपनी ने फिर एक कंडीशन रख दी कि आप लोगों को, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जिनको जर्मन नहीं आती, उनको जर्मन आनी चाहिए। तो देखो उन्होंने कितना सही करा, उन्होंने कंपनी को अप्रोच किया और बोला कि क्या आप ऐसा कोई प्रोग्राम रन करते हो जहाँ पे हम जर्मन सीख पाएँ। और कंपनी एक्चुअल में ऐसा करती थी, एक इंस्टीट्यूट के साथ उनका टाई अप था और उनके साथ वो जर्मन सिखाते थे, और वहीं उन्होंने सर ने ज्वाइन करा और अभी वो वहाँ पे जर्मन सीख रहे हैं।
तो अब देखो इवनिंग टाइम पे उनकी वो क्लासेस चलती है, तो मैं वही देख रहा था, ये एटीट्यूड होता है जो किसी को जॉब दिला रहा होता है कि वो बैठ गए क्लासेस में, हाँ भाई मुझे सीखना है और ज़रूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्यूरियोसिटी की। क्यूरियोसिटी एक ऐसी चीज़ है ना, जिज्ञासा जिसको हम बोल रहे हैं। देखो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो कभी नहीं करता, वो हमेशा क्वेश्चन पूछता है। वो कहता है वाई, कैन वी डू दिस डिफरेंटली, व्हाट हैपेंस इफ दिस अजम्पशन इज रॉन्ग। तो कंपनी को ऐसे लोग चाहिए जो प्रॉब्लम को डीपली अंडरस्टैंड करें, ये नहीं कि बस उनको हमने एक स्ट्रक्चर पाथवे बता दिया। क्योंकि एक्चुअल बोलूँ आपको तो कंपनी में काम करने का कोई रोड मैप नहीं है ना। आपने देखा होगा डेटा का रोड मैप हो सकता है, पढ़ाई का रोड मैप हो सकता है, बट काम कैसे करना है उसका कोई रोड मैप नहीं है। आप कब कहाँ घुस जाओ किसी को नहीं पता। अभी आपने देखा ना कि उत्तराखंड के उस पर्सन ने कितना अच्छा वो फ्लाइंग कॉप्टर बना दिया, है ना। तो ये चीज़ें आप देखो कि लोग कितने इनोवेटिव हैं, है ना। टमटा जी आई थिंक जिन्होंने करा। प्रोफेशनल बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करो। हाँ, तो गाइस अब बात करते हैं प्रोफेशनल बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। इंटरव्यू में सिर्फ तुम्हारी नॉलेज जज नहीं होती, वहाँ जज हो रहा होता है आपका आई कांटेक्ट, आपका पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी लिसनिंग स्किल्स और ओवरऑल प्रेजेंस। ये सारा का सारा मैटर करता है जब आप बैठे होते हो एक इंटरव्यू में, चाहे अब वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। ऑनलाइन होगा तो भी बहुत सी चीज़ें देखी जा रही होंगी, हमको लग रहा होगा कि सिर्फ हमारा फेस दिख रहा है, वो क्या ही नोट कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छे से नोट हो रहा है सब कुछ। कैमरा इंटरव्यू है तो कैमरा की तरफ देखो। अगर और देखो गाइज, अगर कैमरा इंटरव्यू है तो कैमरा की तरफ देखो और स्ट्रेट बैठो और आंसर देने से पहले 1-2 सेकंड सोचो। और हाँ, ये चीज़ों पे थोड़ा वर्क कर लेना, अपने ना वीडियो बना के देखो कि जब आप स्क्रीन को देखते हो तो आपकी वीडियो में ऐसा लगता है कि आप नीचे देख रहे हो। तो थोड़ा सा कैमरे की तरफ देख करके अपने जो भी सिस्टम है उस पर देख करके बात किया करो। उससे क्या होता है कि एक अच्छा व्यू बनता है ना। अब बात करते हैं लिसनिंग स्किल्स की। तो इनको हमें डेवलप बहुत ज़रूरी करना है। ये अंडररेटेड स्किल है बट इस पे बहुत काम करो। इसलिए मैं अपने आइल्स का जो प्रोग्राम रन करता हूँ उसमें मैं ज़रूर बोलता हूँ कि लिसनिंग पार्ट पे काम करो। इसी एक सेक्शन में मेरे एक बार आइल्स में 9/9 बैंड आए थे और रिसेंट जो मैंने एग्जाम दिया उसमें 8.5 बैंड आया था। तो ये है बात, है ना। ये इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। देखो स्पीकिंग ना हो चल जाएगा, क्योंकि ये सुनना तो बहुत सिंपल सी बात है ना। अगर आप सुन के ही चीज़ों को सही नहीं समझ रहे हो तो गलत ही तो जा रहा है ना सब कुछ। ये है। तो सबसे पहले लिसन, देन अंडरस्टैंड, देन थिंक एंड देन आंसर। इस तरीके से अपना फ्लो बनाओ। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट करना सीखना है। कैसे सीखना है? मान लो इंटरव्यूअर ने पूछा आपसे व्हाई शुड वी हायर यू। अगर तुम्हारा आंसर है कि बिकॉज आई एम हार्ड वर्किंग एंड पैशनेट पर्सन, तो ये आंसर तो अभी यार सभी कैंडिडेट दे रहे होंगे ना। कौन नहीं बोलेगा कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ और कौन नहीं बोलेगा कि मैं पैशनेट हूँ। तो इसीलिए अपनी स्पेसिफिक स्ट्रेंथ बनाओ, एविडेंस दो, उसका रेलेवेंस बताओ। जैसे अगर मैं इंटरव्यू में बैठा तो मैं बोल दूंगा ना कि मैं डेटा के डोमेन में काफ़ी ज़्यादा वर्क करता हूँ डिजिटली, है ना। मैं गाइड करता हूँ लोगों को, मेरी एक डेटा कम्युनिटी बनी हुई है और सारा प्रूफ उनके पास ऑनलाइन में दे सकता हूँ कि भाई ये रे लिंक, ये रे मेरे चैनल का लिंक। तो ये है ना, ये यूनिक बात ही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यूट्यूब चैनल ही बना देना चाहिए, बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैंने अपने आप के लिए एक स्किल्स ढूंढ ली कि जिस दिन मैं इंटरव्यू में बैठूंगा तो इस तरीके से मैं अपने आप को यूनिक दिखा सकता हूँ। और सिर्फ बात यहाँ की नहीं है, बात ये कि मैं अगर किसी और फील्ड में भी चला जाऊँ ना तो भी मैं अपने आप को यहाँ से यूनिक प्रूव कर सकता हूँ। तो एक चीज़ पे किया हुआ काम आपकी दूसरी चीज़ों में भी काम आता है, समझ रहे हो आप। तो मैं आपको एक व्यू दिखा रहा हूँ अपने माइंडसेट के हिसाब से। तो आई होप आपको पॉइंट समझ आया। अब बात करते हैं डिसिप्लिन और मोटिवेशन। देखो इनके बीच में भी एक बहुत बड़ी लड़ाई हमेशा रहती है। हर दिन मोटिवेशन तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब भाई मेरे पास कौन सा मोटिवेशन है कि लगभग मैं कंसिस्टेंटली वीडियो डाले ही जा रहा हूँ। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है कि यूट्यूब से कुछ अलग ही हो गया है। ठीक है, बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट फिर भी ऐसा कुछ नहीं है जितना चैनल्स चल रहे होते हैं। बट स्टिल मेरे पास क्या है, मेरा एक डिसिप्लिन जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कभी कभी मेरी वीडियो थोड़ी लेट हो जा रही है, कभी एक आध दिन बीच में गैप आ जा रहा है। वो बहुत रेयरली अभी हुआ है रिसेंटली ऐसा, बट स्टिल आई विल नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड जो है मुझे वापस वहाँ पे ले आ रहा है कि मुझे वीडियो बनानी है और डालनी है। दैट इज़ वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि डिसिप्लिन पे काम करना है। और उससे अच्छा डिसिप्लिन बताऊँ तो कम्युनिकेशन प्रोग्राम का चल रहा है, जो कि मैंने फेब में शुरू किया था, बट शुरू करते करते बच्चे कोई ना कोई मिलते गए और काम आज तक चलता जा रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि किसी मंथ कोई मिला ही नहीं और काम ही बंद हो गया। कोई ना कोई नया, अभी भी मैं बता रहा हूँ, अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जेन्युइनली मुझे कोई ना कोई न्यू स्टूडेंट मिलेगा और जेन्युइनली फिर से कुछ वर्क स्टार्ट हो रहा होगा। दैट इज़ द आइडिया। तो इसीलिए आपको फोकस करना है अपनी डिसिप्लिन के ऊपर। अपने आप को एक टाइम पीरियड दे दो कि हाँ भाई इतने घंटे बैठ के मैंने पढ़ना है, तो बस उसके बाद आपने टाइमर ऑन किया, काम शुरू किया, बात खत्म की, है ना। अब बात करते हैं रिजेक्शन। रिजेक्शन बहुत बड़ी चीज़ है यार, ये आदमी को तोड़ देता है अच्छे से। तो अब क्या करना है, इसको पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि रिजेक्शन को जो पर्सनली लेता है ना,
फिर वो काम नहीं चल पाता, क्योंकि फिर दिल टूटता है, फिर हम समझ रहे हो वो वाले ज़ोन में चले जाते हैं, है ना, कि यार अब क्या होगा, कैसे ही होगा, फिर हम गाने सुनते हैं, फिर हम बहुत डीप डाउन चले जाते हैं यार, है ना। तो वो नहीं करना है। जॉब रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि तुम इनकैपेबल हो। कभी स्किल्स मिसमैच हो जा रहा होता है, कभी एक्सपीरियंस मिसमैच होता है, कभी कंपटीशन कोई किसी के साथ ऐसा हो जाए, हमें नहीं पता, या कभी सिंपली अनदर कैंडिडेट वाज अ बेटर फिट, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो हर रिजेक्शन के बाद एक क्वेश्चन पूछो, व्हाट कैन आई इंप्रूव बिफोर माई नेक्स्ट इंटरव्यू, एंड दैट्स इट। कहीं और नहीं, यहाँ नहीं तो कहीं और सही, कहीं और नहीं तो कहीं और सही, है ना, ये वाला एटीट्यूड रखना है। अब देखो वीडियोज़ है, मैं बनाता हूँ, कुछ वीडियोज़ है बिल्कुल नहीं चल रही होती, कुछ वीडियोज़ है बहुत अच्छी चल जाती हैं, कुछ वीडियोज़ में मुझे लगता है यार तो बहुत ही पोटेंशियल टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, काम करो इस पे, बट बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ठीक है, ये तो एक एवरेज टॉपिक था, पर व्यूज़ जो है वो 7 8 10 35 हज़ार चले गए, है ना। दैट इज़ द थिंग। तो अब है हम पे नेक्स्ट पॉइंट, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग हमेशा आपको हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्प देगी, क्योंकि मैं अभी ऐसे ऐसे लोगों के टच में आ गया हूँ जिनसे सीखना बहुत कुछ मिलता है, जिनसे बात करके ऐसा लगता है कि अच्छा ये भी तो एक लूप होता है जिस पे काम किया जा सकता है। तो दैट इज़ द पॉइंट आई एम मेकिंग हियर, कि सिर्फ लिंक्डइन पर ओपन टू वर्क लगाने से जॉब नहीं मिलेगी। इंडस्ट्री के लोगों से जेन्युइनली कनेक्ट करो, उनके वर्क को अंडरस्टैंड करो, मीनिंगफुल क्वेश्चंस उनसे पूछो और अपना वर्क शेयर करो, है ना। तो नेटवर्किंग का मतलब जॉब मांगना नहीं होता, रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है। तो लोग सोचते हैं कि यार हम क्यों ही किसी को अप्रोच करें, हम ऐसे क्यों, ये क्यों ना, हम तो नेटवर्क कर रहे हैं यार, है ना, दैट्स इट। और उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा आपकी डिजिटल प्रेजेंस की। डिजिटल प्रेजेंस यार बहुत अच्छी रहती है ना। अब वो कैसे रखनी है, अपने लिंक्डइन पे काम करो, गिटहब पे काम करो, पोर्टफोलियो देखो सही से बन रहा है कि नहीं, एंश्योर करो कि लिंक्डइन प्रोफेशनल है कि नहीं, गिटहब ऑर्गेनाइज्ड है कि नहीं, रेज्यूम टारगेटेड है कि नहीं, पोर्टफोलियो प्रूफ ऑफ वर्क दे रहा है कि नहीं। इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दोगे तो अपने आप आपके डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि आपका एक पार्ट है डॉक्यूमेंटेशन का, तो अपने आप को डॉक्यूमेंट करना सीखो, दैट्स इट। तो तुम ऑनलाइन भी वही पर्सनैलिटी प्रोजेक्ट करो जो तुम इंटरव्यू में दिखाना चाहते हो, दैट्स इट, है ना। अब बात करते हैं ओनरशिप की। ओनरशिप हर किसी के बस की नहीं होती, मैं सच बता रहा हूँ। तो उसको लेना सीखो। अगर प्रोजेक्ट में मिस्टेक हो गई है तो ब्लेम मत करो, डेटा खराब था, टीम ने नहीं बताया, ऐसा कुछ नहीं है। आई आइडेंटिफाइड द इशू, इन्वेस्टिगेटेड इट एंड हेयर्स हाउ आई फिक्स्ड इट, ये बोलो। कंपनीज को ओनरशिप लेने वाले लोग पसंद आते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ मैं देख लूँगा सर, आप टेंशन मत लो, है ना। तो आप देखना, ये एक नेचुरली एक आपको मतलब एक एज दे रहा होता है। कभी आपके साथ भी हुआ होगा, आप किसी प्रॉब्लम में फंसे होंगे और जिसने भी आपको पूरी सिचुएशन में ये बोला होगा ना, भाई टेंशन मतलब मैं देख लूँगा, वहाँ आपका ट्रस्ट बिल्ड हुआ होगा। तो उस स्किल को यहाँ यूज़ करना है। अब बात करते हैं लास्ट स्किल की, जो कि है अडेप्टेबिलिटी। देखो, आज एक्सेल इंपॉर्टेंट है, कल कोई और टूल हो सकता है, दैट इज़ नॉट एन इशू। यही बात है, इसीलिए लोग पता है गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागते हैं। सबसे बड़ा कारण यही होता है प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट जॉब का। गवर्नमेंट जॉब में आपको पता होता है सिक्योरिटी है, कल कुछ नया होगा तो मुझे दिक्कत नहीं है, बट प्राइवेट जॉब में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एक गुड प्रोफेशनल किसी एक टूल का स्लेव नहीं होता, उसके पास लर्निंग एबिलिटी होती है, यही उसका सबसे बड़ा टूल होता है कि वो फिर से सीख लेगा। तो तुम्हें ये डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि वट एवर द बिजनेस नीड्स आई कैन लर्न एंड अडेप्ट। बस अपने एंड से आपको ये रखना है, चाहे AI आ जाए, चाहे कुछ और आ जाए, या डबल AI आ जाए, ट्रिपल AI आ जाए, आप अपने आप को डेवलप कर लोगे। ये माइंडसेट लेकर के बैठो, अपने आप इंटरव्यू में एक अलग ही चार्म होगा आपके चेहरे पे, है ना। तो इसलिए अपनी पर्सनैलिटी को फेक बिल्कुल मत करो। अब लोग सोचते हैं कि क्या सर इस कॉन्वर्जेसन का ये नतीजा आया कि मुझे मैनिपुलेटिव बनना है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, आपको मैनिपुलेटिव नहीं बनना। मैनिपुलेटिव बन के क्या हो जाएगा यार, वो तो फिर धोखा देने वाली बात हुई, है ना। और मैनिपुलेटिव इंसान कुछ दिन तो चल जाते हैं, पर उसके बाद पता लग ही जाता है कि क्या गड़बड़ वो कर रहे हैं, है ना। तो रियल रहो, जो है सो है ना। जो चीज़ें मेरे पास है मैं वो दिखा दूँ, बस बात खत्म, है ना। देखो मैं अपना रिजल्ट एड्स का क्यों लगा देता हूँ, बस ताकि आपको क्लियर मैं दिखा सकूँ, है ना। तो वो मेरे पास प्रूफ ऑफ वर्क भी है, जो कि बहुत अच्छी बात है ना, ताकि मैं भी हवा में बात ना करूं और ग्राउंडेड रहूं। तो और कॉन्फिडेंट भी रहूं। कभी कोई मुझे आकर के बोले कि नहीं अभिषेक जी आपको नहीं आता, तो मैं भी तो बोल सकता हूँ ना कि ये देखिए सर मेरे पास भी इंटरनेशनल लेवल का रिजल्ट है। तो दैट इज़ द आइडिया, कॉन्फिडेंस भी तो मुझे वही चीज़ दे रही है। तो इसीलिए इसलिए लोग कहते हैं वो फेक मत बनो, क्योंकि उसका मतलब ये नहीं है वो कोई नेगेटिव साउंड कर रहा है, वो इसलिए साउंड कर रहा है क्योंकि फेक बनना आपको ज़्यादा हार्मफुल करेगा। वो कहते हैं ना कि कब तक मतलब छुपा लोगे चीज़ों को, है ना। एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, वो वाला सीन है। तो इसीलिए सच बोलोगे तो थोड़ा आपके लिए ईज़ी हो जाएगा, और तो कुछ नहीं है ना। चलो, तो आई होप आपने बहुत सारी चीज़ें समझी। तो मैं अगर इसको सम अप करूँ तो गुड कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, क्यूरियोसिटी, डिसिप्लिन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोफेशनलिज्म, विलिंगनेस टू लर्न, ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके आपका वो पिटारा बनेगा, जिससे कि आप सच में एक कॉन्फिडेंट पर्सन लगोगे और हायर होने की कैटेगरी में बहुत ऊपर आ जाओगे। ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी।
आई होगी तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और ऐसे अच्छे क्वेश्चंस रखो कमेंट सेक्शन में ताकि मैं उन्हें पिक करूँ और उन पर और डीप में जाकर के बात करूँ। ठीक है, थैंक यू।